कैसे हो बच्चों। चलिए आज हम काव्य नंबर 8 है जिसका शीर्षक है माँ कह एक कहानी। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कवि के बारे में, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली के और मुड़े और उनका जो आचार्य है महावीर प्रसाद, उनकी प्रेरणा से ही वो खड़ी बोली की ओर मुड़े और उन्होंने और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने खड़ी बोली में अपनी कविताएं लिखी है। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझाने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। अभी देखिए, इन्होंने जो बहुत ही उम्दा इन्होंने कविताएं लिखी। इसमें साकेत है उनका बहुत ही इनका महाकाव्य जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। और यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती और जयद्रथ वध है वो भी उनकी मुख्य प्रसिद्ध ये काव्य कृतियाँ हैं इनकी। तो चलिए, इसमें हमको एक कविता इनकी पढ़ने में आई है। तो इसमें जो कहानी है उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये जो है गौतम बुद्ध का जो जीवन प्रसंग है उसके ऊपर से ये जो है जो ये उक्ति है ये काफ़ी उसको सार्थक किया है उन्होंने अपने जीवन से। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन की जो एक घटना है उसके बारे में पूरा एक काव्य है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है जिसमें उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। इसमें जो यशोधरा और जो है उनका पुत्र है राहुल, वो अपने पिता जब बचपन में जिनका जब सिद्धार्थ उनका नाम हुआ करता था, फिर वो जैसे उनको आत्मा की परमात्मा की जैसे प्राप्ति हुई, उनकी आत्मा शुद्धि, तब वो गौतम बुद्ध बन गए। लेकिन जब बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था तब उन्होंने उनकी एक उनके जीवन की एक घटना है उसके बारे में वो दोहराने को बोलता है राहुल अपनी माँ से कि उस समय क्या हुआ था, वो मुझे पूरी कहानी आप बताओ। तो चलिए देखते हैं। पहले ये माँ बेटे का ही संवाद है। माँ कह एक कहानी। तो ये है राहुल बोल रहा है अपनी माँ यशोधरा से कि माँ एक कहानी बताओ। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? यशोधरा है वो कहती है कि बेटा क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझा है जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी? कहती है मुझसे यह चीटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेती लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? माँ कह एक कहानी। तो राहुल कहता है कि माँ मुझे यह चेटी यानी दासी, मुझे यह दासी कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है। तो माँ तू मुझे चाहे लेटी लेटी यानी सोते सोते ही मुझे बता, लेकिन तू मुझे एक कहानी बता, राजा या रानी की। माँ मुझे एक कहानी बता। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। तू हठी, हठी यानी जिद्दी है, मान धन मेरे यानी मेरे पुत्र तू बहुत हठी है। सुन अभी कहानी सुन तू। उपवन में, उपवन यानी बगीचा, उसमें बड़े सवेरे यानी सुबह सवेरे एकदम जल्दी बड़ी सवेरे, तात, तात यानी पिता, भ्रमण करते थे तेरे, तुम्हारे जो पिताश्री हैं वो भ्रमण करते थे यानी उसमें चल रहे थे। भ्रमण करना यानी वहाँ पे घूमना। तो वो बगीचे में वो घूम रहे थे आपके पिताजी, जहाँ सुरभि मनमानी यानी वहाँ पर बहुत ही खुशबू, सुरभि यानी एकदम ही खुशबू, मन को भाने वाली जो खुशबू थी वो फैल रही थी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी।
जहाँ पर हाँ, जहाँ पर ये खुशबू फैल रही थी, हाँ माँ, मन को भाने वाली खुशबू फैल रही थी, यही कहानी है माँ, ऐसा राहुल कहता है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। अब वहाँ पर कैसा वातावरण था? बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर उसकी बूंदें चमक रही थी, हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। फिर राहुल कहता है, लहराता था पानी? हाँ हाँ, यही कहानी। तो कहता था, राहुल राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। फिर यशोधरा कहती थी, गाते थे खग कल कल स्वर से, खग यानी पक्षी। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खग शर से, हुई पक्ष की हानि। अभी जैसे बता रहे हैं कि पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, अचानक हंस ऊपर से गिरा। वह पक्षी बाण से बिंध गया था, उसका एक पंख घायल हो चुका था। पक्ष यानी पंख, और बिद्ध होकर यानी वो घायल होकर, बिंद ये उसके जो बाण है उससे वो बिंध गया था, यानी वो उससे वो बिंध गया था। और खग शर से यानी शर यानी जो बाण है वह, जो पक्षी है वो वहाँ से बिंध गया था, और शर यानी बाण से। तो वो एक एक अचानक, सहसा यानी अचानक, हंस से वो ऊपर से गिरा। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। राहुल है वो कहता है, दुखी होकर कहता है कि पंख घायल हो गया था, यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। वो दुखी होकर कहता है, अरे उसका पंख घायल हो गया था, यह तो बहुत ही दुख भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का माने। अभी देखिए फिर वो यशोधरा कहती है, शिकारी ने सॉरी तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया। किसे उठाया? हंस को। उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया। उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा। खेटक यानी शिकारी। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा है। वह उसको अपने निशान, लक्ष्य सिद्धि यानी निशान सही बैठा है, उसका उसे मान यानी अभिमान था, उसे गर्व था। और वो वहाँ पर पहुँचता है, आखेटक यानी जो है शिकारी, वह पहुँचता है। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। अभी राहुल है वो कहता है, क्या अचूक निशाने का अभिमानी? यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। यानी उस जो ये अभिमानी जो शिकारी है वो अभिमान कर रहा है अपनी लक्ष्य सिद्धि का, लेकिन ये तो कोमल, जैसे कि हंस है वो कोमल है, और ये जो आखेटक है शिकारी है वो कठोर है। तो ये तो कोमल पर कठोर की कहानी है। फिर यशोधरा कहती है, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी। अभी कहता है कि आहत यानी जो घायल है, उस पक्षी को उसने मांगा शिकारी ने। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तुम्हारे पिताजी थे वो उसके रक्षक थे। तब उसने जो था खगभक्षी यानी जो वो इसका पक्षी को जो उसका मांस है वो खाने वाला था, वो शिकारी। वह उसने हट करने की ठानी। फिर उसने हट करने की ठानी यानी उसने और अपने जो है अपनी बात पर वो अड़ग रहा, वो हठी बन गया। तो देखिए फिर क्या होता है। करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। उसने हट करने की ठानी है शिकारी ने। तब तो अभी देखो राहुल बोले अब वो अड़ गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया है, ऐसे वो बोल रहा है। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। अभी इस प्रकार जो सद यानी दया करने वाला, और निर्दय यानी जो निर्दयी है जिसमें दया नहीं है,
निर्दयता पूर्वक जो मारने वाला है वह, दोनों में हुआ विवाद, यानी दोनों में वाद विवाद होने लगा। वो कहता है शिकारी कि मुझे चाहिए पक्षी, और जो सिद्धार्थ थे वो मना कर रहे हैं। फिर हुआ, इन दोनों में उभय आग्रही थे स्व विषय में, दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब फिर ये जो बात है वो कहाँ गई, न्यायालय में गई। वहाँ सभी ने ये बात सुनी और मालूम की कि भाई मामला क्या है। सबको पता चल गया कि इस शिकारी ने इसको पक्षी को घायल किया है, और जो सिद्धार्थ है वो दे नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरी शरण में है तो मैं नहीं दे सकता, मैं इसका रक्षक हूँ। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अभी राहुल कहता है क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की, तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। फिर राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। अभी राहुल से पूछती है उसकी माँ यशोधरा। यशोधरा कहती है राहुल तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है, जरा तेरी बात भी तो सुनूं। तो क्या कहता है राहुल, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो राहुल कहते हैं माँ मैं क्या बात बताऊं, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। अभी यशोधरा समझाती है कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। तो राहुल कहता है न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। राहुल ने कहा क्या दया न्याय का दान देती है। यशोधरा बोली तूने सचमुच कहानी समझ ली। ये जो है वाक्य वो यशोधरा का है, तूने सुनी कहानी की, तूने सचमुच कहानी समझ ली है। और राहुल ने कहा कि क्या दया है वो न्याय का दान देती है। तो पूछ रहा है कि क्या जो दया है वो वो न्याय का दान दे पाती है कि नहीं, यानी जो न्याय है वो हमेशा दया के ही पक्ष में होना चाहिए। इसलिए जो ये पक्षी है वो किसके पक्ष में जाएगा, किसके पास रहेगा, सिद्धार्थ के पास में रहेगा, उस आखेटक के पास नहीं जाएगा। फिर वही निर्णय हुआ था उस न्यायालय में कि जो पक्षी है वह सिद्धार्थ के पास ही गया और सिद्धार्थ ने उसे घायल पक्षी को उसको ठीक करवाया और उसे उड़ा दिया। तो ऐसे ही ये बहुत ही सुंदर कहानी मैथिली शरण गुप्त जी की है, जो हमें कविता के रूप में उन्होंने हमें सुनाई है।